हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 62 डे रिएक्ट विलेज के अंदर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यार कि रिएक्ट का जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, तो उसमें कुछ भी हमारा जो रिएक्ट का बेसिकली बोल सकते हो लाइफ साइकिल जो होता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से मेथड होते हैं जब भी हमारा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट रेंडर होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो कुछ उतना बड़ा नहीं होने वाला है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं तो सबसे पहले ये बेसिकली रेंडर फंक्शन के अंदर ये जो मैंने डिप बनाया है ये हटाऊंगा मैं। हट जाओ। एंड देन ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसको भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या बेसिकली होता है लाइफ साइकिल मेथड। मान लो यार, मैं पूरा ही हटा देता हूँ। मान लो जब आप RCC लिखते हो, मतलब एक रिएक्ट बेस का कंपोनेंट बनाते हो। चलो मैं बना ही देता हूँ। मैं लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट, एंड रिएक्ट के साथ मुझे क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करना है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करना पड़ता है डिफॉल्ट में, क्योंकि मैं उसमें कोई भी करली ब्रेसेस करके मैं उसको उसके नेम से नहीं इंपोर्ट करना चाहूँगा इसको जब भी। एंड मैं इसको एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं ऐप रखूंगा, एंड फिर एक्सटेंड करा दूंगा मैं। एक्सटेंड करा दूंगा क्या? मैं इसको कंपोनेंट से मैं एक्सटेंड करा दूंगा कंपोनेंट कंपो कंपोनेंट। ठीक है, एंड मैं अब क्या करूंगा, मैं इसमें रेंडर फंक्शन लगाऊंगा। मान लो यार स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक रेंडर रेंडर फंक्शन हमें मिलता है, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न लगा के एक डिव बनाऊंगा। एंड डिव के अंदर बेसिकली हम लोग कोई भी कोड लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज कोड विथ 3616203। ठीक है, ये मेरा बेसिकली कोड है, एंड मैं यहाँ पे अपना जो मेरा रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है मैं उसको रन करूंगा। npm रन सर्वर करके मैं अपना बेसिकली रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर को करूंगा ऑन। तो npm रन सर्वर करने से मेरा क्या होगा, रिएक्ट का जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। एंड उसके साथ ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ब्राउजर में ओपन जैसे ये होता है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके मेरा अपना कंसोल ओपन करूंगा। एंड कंसोल ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, एंड मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला मेथड होता है, जो जब भी कोई क्लास इस तरीके की क्लास है, मतलब मेरे पास एक क्लास है जिसमें सिर्फ एक रेंडर मेथड है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रेंडर मेथड है। तो आपका जो बेसिकली बोल सकते हो कि रिएक्ट का लाइफ साइकिल है वो सिर्फ एक है, जहां पे आपका रेंडर फंक्शन वर्क कर रहा होगा। ठीक है, मैं अगर लिख दूं कि दिस इज रेंडर मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है, फंक्शन नहीं है, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ मेथड और फंक्शंस के। तो यहाँ पे देख रहे हो यार, यहाँ पे देख रहे हो दिस इज रेंडर मेथड, ये यहाँ पे रन हुआ है सबसे पहले। दिस इज रेंडर मेथड क्या हुआ यहाँ पे सबसे पहले मेथड, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ एक रेंडर मेथड है। मतलब रिएक्ट का लाइफ साइकिल डिपेंड करता है एक रेंडर मेथड पे सिर्फ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यार कि जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो, क्योंकि पिछले वीडियो में यार हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर। एंड यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एंड कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर में भी कंसोल लॉक लूंगा, बट उसमें उससे पहले मुझे सुपर फंक्शन यहाँ पे चलाना पड़ेगा, वरना एरर आएगा। मैं सुपर को कर देता हूँ रन, एंड सुपर रन करने के बाद मैं कंसोल लॉक आऊंगा, एंड बोलूंगा दिस इज कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का मेथड है। एंड अगर मैं अभी यहाँ पे जाके ना सिंपली रिलोड करूंगा ना, तो ये देख रहे हो अब यहाँ पे सबसे पहले रन होगा आपका कंस्ट्रक्टर मेथड, उसके बाद रेंडर मेथड। ठीक है, ये जरूरी नहीं है भाई, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, मान लो ऊपर कर देता हूँ, क्लास से बाहर नहीं रखना है, तब भी आपका जो सबसे पहले रन करेगा वो कंस्ट्रक्टर मेथड ही होगा। ठीक है, तो जब भी आपके मान लो है, जब भी आपका एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, उसमें क्या है, उसमें एक रेंडर मेथड है एंड कंस्ट्रक्टर मेथड है। जो सबसे पहले रन करेगा, मतलब जो सबसे पहले लाइफ साइकिल में आएगा, और ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है। और वो वार्निंग क्या है कि ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं कंसोल लॉक मत
ठीक है, तो उसको इग्नोर करते भी। तो जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो सबसे पहले आपके रिएक्ट लाइफ साइकिल में आएगा, ठीक है, और वो सबसे पहले रन करेगा, एंड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद रेंडर मेथड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका जो रिएक्ट का लाइफ साइकिल होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और मान लो यार कि मैं एक फंक्शन आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसका नाम होता है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि कंपोनेंट डिड कैच। तो ये क्या करता है, ये आपकी एक्सेप्शन, जनरली एक्सेप्शन कैच करता है। बट आज मैं बताने वाला कंपोनेंट डिड माउंट के बारे में। तो ये क्या करता है, कॉल्ड, यहाँ पे अगर जाओगे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ कंपोनेंट इज माउंटेड सेटिंग अ स्टेट हियर विल बी ट्रिगर री रेंडरिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट एक ऐसा मेथड है जो कि एक कंपोनेंट जैसे ही माउंट हो जाता है, मतलब जैसे ही एक कंपोनेंट रेंडर हो जाता है उसके बाद ये मेथड रन करता है। जैसे ही हमारा एक कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, जैसे कि रेंडर मेथड चल गया, मतलब आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया, तब आपका कंपोनेंट डिड माउंट रन करेगा। एंड अगर आप वहां पे स्टेट को चेंज करते हो तो वहां पे री रेंडरिंग जैसा आपको फील होगा, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट डिड माउंट का यूज करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली कंसोल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं बेसिकली कह रहा हूँ दिस इज, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज माउंटेड मेथड, ठीक है। और तो ये क्या है, मेरा एक माउंटेड मेथड है। तो अभी मैं अगर आपको जाके यहाँ पे रिलोड करके दिखाऊं, तो सबसे पहले क्या चला है, सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर के बाद आपका रेंडर मेथड चला, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद आपका रेंडर मेथड चला, एंड रेंडर मेथड के चलने के बाद ये माउंटेड वाला मेथड चला, ठीक है। तो आपको आपको समझ आ गया यार कि बेसिकली इसका लाइफ साइकिल कैसे वर्क कर रहा है। एंड अब हम लोग देखते हैं यार कि ये क्या है यार भाई, सेटिंग स्टेट हियर विल बी ट्रिगर रीराइटिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग क्यों स्टेट को सेट करेंगे। मान लो यार मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे एक स्टेट है, मैं बना देता हूँ दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और एक ऑब्जेक्ट, एंड मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरा यहाँ पे एक ब्लॉग होने वाला है, एंड ब्लॉग क्या होगा, ब्लॉग एक खाली सा लिस्ट होगा, ठीक है, ब्लॉग क्या होगा, एक खाली सा लिस्ट होगा। एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ ब्लॉग को, मैं बोल रहा हूँ लेट डेटा अंडरस्कोर ब्लॉग, डेटा अंडरस्कोर ब्लॉग, मतलब ये ब्लॉग का डेटा है। एंड मान लो वो कुछ है, मतलब एक लिस्ट ही है, बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लेट द डेटा ऑफ ब्लॉग, मतलब मान लो ये मेरा डेटा ब्लॉग का डेटा है। एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि हेयर वी आर टचिंग, मतलब मैं यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार कि यहाँ पे मैं फेच एपीआई मैंने आपको बताया, यहाँ पे मान लो मैं फेच एपीआई का यूज करके यहाँ पे ब्लॉक को डेटा ब्लॉक को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर वी आर फेचिंग द डेटा ऑफ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक के डेटा को फेच कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैं ब्लॉक के डेटा को सच में फेच कर रहा हूँ, और मेरा जो डेटा आया है वो कुछ एक लिस्ट होगा, कुछ भी होगा यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस डॉट सेट डेटा, सेट स्टेट, मतलब स्टेट को क्या कर दो, सेट कर दो, और जो मेरा ब्लॉग है उसको किसके बराबर कर दो, डेटा ब्लॉग के बराबर कर दो, डेटा ब्लॉग के बराबर, ठीक है। तो अब मेरा बेसिकली मैं अगर यहाँ पे जाऊं और अपने जो मेरा यहाँ पे ब्लॉग है, अब भाई मैं उसको प्रिंट भी तो करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा दिस डॉट और मेरा क्या है, दिस डॉट ब्लॉग है ना, दिस डॉट ब्लॉग, और मैं यहाँ पे ब्लॉग को प्रिंट करूंगा। अब यहाँ पे जाके मैं लोड करूंगा, तो मेरा ब्लॉग यहाँ पे आना चाहिए, बट मेरा ब्लॉग यहाँ पे आ नहीं रहा है, दिस डॉट ब्लॉग मैंने लिखा है, एंड सेट डेटा को भी मैंने कर दिया है। और मान लो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैंगो, और यहाँ पे मेरा मैंगो आना चाहिए, बट यहाँ पे मेरा मैंगो आ ही नहीं रहा है, इससे मेरा काम नहीं कर रहा है। दिस डॉट ब्लॉग मैंने लिखा है, ओके, मेरे को दिस डॉट ब्लॉग लिखने से कुछ नहीं होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को स्टेट, जब भी स्टेट वेरिएबल यूज करते हैं दिस डॉट स्टेट मुझे यूज करना पड़ता है यहाँ पे,
दिस डॉट स्टेट डॉट ब्लॉक। तो मेरा अब यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए, यस यहाँ पे आ गया है मैंगो, जैसा देख सकते हो मैंगो यहाँ पे आ गया है। एंड उसके साथ मेरा यहाँ पे डेटा ब्लॉक भी रन कर गया है। तो सेट डेटा में मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई ये ऑब्जेक्ट होगा एंड ब्लॉक का डेटा क्या कर दो, डेटा ब्लॉक कर दो। तो मैं अगर यहाँ पे फिर से कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट सेट स्टेट करूँ, ओके अरे यार सेट स्टेट एक फंक्शन होता है, सेट स्टेट एक फंक्शन होता है, तो आपको उसको पैरेंथेसिस में रन करना पड़ेगा। मैं सोच में रन तो नहीं कर रहा है भाई। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो एरर मेरा आ रहा है वो यहाँ पे चला जाना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, दिस डॉट डेटा ऑफ ब्लॉक यहाँ पे आ गया, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हुआ क्या यार, मैं वहाँ पे सिंपली डायरेक्ट उसको मैं जैसे मैं सेट स्टेट को सेट करता हूँ वैसे ही मैं इसको भी सेट करने बैठ गया, बट दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि ये एक फंक्शन है ना, आपको उसको पैरेंथेसिस को ओपन करके यहाँ पे आपको डेटा को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉक का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले मैंगो हुआ जब भी मैं इसको स्टेट को बनाया। एंड जब ये फंक्शन रेंडर हो गया, रेंडर होने के बाद हमारा ये कंपोनेंट डीड माउंट चला, तो कंपोनेंट डीड माउंट चला तो यहाँ पे जो सेट डेटा है वो भी रन किया होगा। सेट डेटा में मैंने बोल दिया जो ब्लॉक है यार उसको डेटा ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक का वैल्यू पहले मैंगो था, अब वो मैंगो हट के क्या हो गया, ये हो गया। एंड यहाँ पे जब मैं इसको बेसिकली फिर कह रहा हूँ दिस स्टार्ट ऑफ ब्लॉग, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे वो डेटा ब्लॉक जो मेरा ये है वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपका रीरेंडरिंग आप कर सकते हो कोई भी जब भी आप स्टेट बनाते हो उसके अंदर कंपोनेंट डीड माउंट फंक्शन के अंदर, मतलब मेथड के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय। एंड रिएक्ट का प्लीज आप लोग जरूर फॉलो करना, मिलते हैं।